नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की 8वीं प्रश्नावली यानी ऊंचाई और दूरी के बारे में। इस भाग में अपन आगे के सवाल करेंगे। पीछे के वीडियो में अपन कुछ सवाल कर चुके हैं जिसमें अपने पहले वीडियो में बेसिक समझा था। जो आप वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और दूसरे वीडियो में भी अपने कुछ सवाल कर चुके हैं। आज अपन इसका करेंगे आगे का भाग। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो लगातार देख रहे हैं तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो भी आपको अगर ये वीडियो देखने हैं, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके आगे का जो सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 11वां सवाल। 10 सवाल अपन पीछे तक कर चुके हैं। 11वां सवाल देखो, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी इस तरह से जमीन के ऊपर, इस तरह से। अपन साथ साथ में चित्र बनाना भी सीख रहे हैं, यानी एक मीनार इस तरह से जमीन के ऊपर सीधी खड़ी हुई है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब जमीन के ऊपर ऐसे सीधी खड़ी है। ठीक है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। अब सूर्य का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। इस तरह से यहां से एकदम टॉप से जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, सीधी मीनार है और कोण बन रहा है 30 डिग्री का। और मीनार की छाया की लंबाई, अब बताओ छाया की लंबाई कौन सी होगी? छाया जो है कौन सी होती है मीनार की छाया? यहां से लगाकर यहां तक, यानी ये बात करें तो ये है छाया जो आपको दे रखी है 45 मीटर, यहां से यहां तक। यानी मीनार की छाया यहां से जमीन के ऊपर इतनी बन रही है 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कौन सी है मीनार की? ये वाली आपको ज्ञात करनी है। तो उसी तरह से आप त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। ये कौन हो गया? 90 डिग्री, और ये ऊंचाई मान ली H। आपको क्या करना है? इस H का मान ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है मीनार की छाया की लंबाई। मीनार की छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई है वो है 45 मीटर। ठीक है, और जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, यानी थीटा जिसको कहते हैं, वो है 30 डिग्री का। माना ऊंचाई या माना मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया? H। मीनार की ऊंचाई को अपने क्या माना है? H। अब अपन लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में अब बताओ कौन सा सूत्र लगेगा? सूत्र अपने को याद है। कौन कौन सा सूत्र होता है? LAL बटे KKA। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। ठीक है, तो देखो कौन सा सूत्र लगेगा। ये है त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने क्या होती है? कर्ण। ये थीटा के सामने क्या है? लंब। तो देखो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब और आधार के बीच में सूत्र कौन सा लगता है? लंब और आधार के बीच में लगता है tan थीटा का सूत्र। तो यहां पर अपन लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोण कितना है? 30 डिग्री का, तो 30 लिखा। लंब का मान कितना है? H ज्ञात करना है, और आधार कितना है? 45। आधार का मान 45 और लंब अपने को ज्ञात करना है। सारणी से sin 30 का मान देखा तो 1 बटे √3। सारणी से देख के मान लिखना 1 बटे √3 या H बटे 45। वज्र गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? H को √3 से गुणा करेंगे तो 3H बराबर 45 को 1 से गुणा करेंगे तो 45। थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। अपने को क्या निकालना है? H का मान। तो यह आ जाएगा 45 बटे √3। √3 H के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। अब अपने को क्या है? बट्टे में √3 नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 45 √3 बट्टे √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3। तो ये 3 से कट जाएगा 45, 15 3 45, तो कितना आ जाएगा? 15 √3। H बराबर कितना आ गया? 15 √3 मीटर। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर। आप चाहे तो ये √3 का मान निकाल कर भी लिख सकते हैं। देखो 15 गुणा √3 का मान कितना होता है? 1.732। इससे गुणा करके भी मान निकाल सकते हैं, वो भी आपका उत्तर सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे √3 का मान जो होता है वो होता है 1.732। दो मान याद रखने आपको। एक तो √3 का मान याद रखना है 1.732, और एक √2 का मान याद रखना है 1.414। ठीक है, ये दोनों मान याद रखें। हो सकता है कि सवाल में ये काम भी आएंगे। तो ये था आपका 11वां सवाल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो आपको क्या दिया हुआ है? इसका आधार दे रखा है, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, और कोण दिया हुआ है। तो सीधा सीधा tan थीटा का सूत्र लगाएंगे और H का मान निकाल लेंगे। तो ये था आपका सिंपल सा 11वां सवाल।
इसके बाद देखते हैं अगला 12वां सवाल। देखो क्या दिया है 12वां सवाल। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल से 60 डिग्री कोण बनाता है। यानी वृक्ष का कोई ऊपरी भाग टूट गया है, ठीक है, और वो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। आगे लिखा है वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है, ठीक है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल किस तरह से वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखो मान लो कोई वृक्ष की ऊंचाई इस तरह से वृक्ष था, कोई समतल पर स्थित इस तरह से वृक्ष था। आंधी के कारण मान लो यहां से टूट गया और वो जमीन को इस तरह से छू रहा है, ठीक है। आंधी के कारण क्या हुआ, वृक्ष टूट गया और जमीन को इस तरह से छू रहा है, ठीक है। आगे ये तो बन गया और वो क्षैतिज के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। देखो पहली लाइन में अभी तक ये कहा है आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग यानी ऊपर का भाग टूटकर क्षैतिज तल से 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। ये यहां से इतना टूट गया और क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण बना है। आगे देखो क्या लिखा है, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 60 मीटर दूर है। ये शिखर देखो अब टूटकर यहाँ जमीन के ऊपर छू रहा है, इसका जड़ वाला भाग ये है। यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर दूरी पर मिलता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या थी। तो देखो पहले वृक्ष यहां से यहां तक था, यानी आधा हिस्सा ये है वृक्ष का और आधा ये है, ठीक है। इसको मान लिया h, ठीक है। पहले ये दूरी निकाल लेते हैं, फिर ये वाली और निकालेंगे, इसको x माने। तो h और x दोनों निकालने हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह देखिएगा। पहले आपको देखो वृक्ष इतना ऊंचा था, आधा भाग इसका टूटा तो आधा भाग ये है। जैसे मान लो आपको समझाने के लिए ये था वृक्ष इतना ऊंचा और इसका भाग ये था, ठीक है। ऐसे टूटने के बाद ये वाला, यानी दोनों मार्कर जो है इसकी ऊंचाई जोड़ देंगे तो आपको टोटल ऊंचाई आएगी। तो अपन इसको कैसे निकालते हैं, देखो पहले अपन इसका h का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। आधार त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। आधार BC बराबर 10 मीटर। कोण थीटा यानी यूनियन कोण थीटा बराबर कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। माना AB बराबर h तथा AC बराबर x। ये h माना ये x माना। पहले इसमें बाद में सूत्र लगाएंगे, पहले इन दोनों में सूत्र लगाएंगे। तो देखो त्रिभुज ABC में बताओ कौन सा सूत्र लगेगा। ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। लंब और आधार पे tan थीटा का सूत्र। तो लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री का लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान है h, आधार का मान कितना है 10। देखो ये लंब ये आधार, तो इससे अपने tan 60 का मान रखा तो √3 h बटे 10। वज्र गुणा किया तो h बराबर आ गया 10 √3 मीटर, ठीक है। टोटल ऊंचाई नहीं है, अभी तक इतनी ऊंचाई है। अब देखो आगे का मान और निकालते हैं। दोबारा से लेते हैं पुनः त्रिभुज ABC में। पुनः त्रिभुज ABC से अब देखो आपको ये भुजा लेनी है, तो अब इसमें दोनों में सूत्र लगा सकते हैं या फिर इन दोनों में। तो मैं इसमें और इसमें सूत्र लगाता हूं। तो देखो अब सूत्र कौन सा लगेगा, ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। आधार और कर्ण में सूत्र लगता है cos थीटा का। आधार और कर्ण में कौन सा लगता है, cos थीटा का। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये भुजा क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि आपको टोटल ऊंचाई निकालनी है। टोटल ऊंचाई h और x को जोड़ेंगे तो टोटल ऊंचाई आएगी, इसलिए, ठीक है। तो cos थीटा यहाँ कोण कितना है 60 डिग्री का, और a बटे a का मान क्या है, a का मतलब आधार 10 और कर्ण कितना है x। cos 60 का मान, cos 60 का मान क्या होता है 1 बटे 2। cos 60 का मान क्या होता है 1 बटे 2, 10 बटे x। वज्र गुणा किया तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कुल मान, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की टूटने से पहले ऊंचाई कितनी थी बताओ, h प्लस x के बराबर। मैंने अभी मार्कर आपको रख के बताया था, ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो मान रख दो इसका। h का मान कितना है, देखो h का मान ये रहा 10 √3। तो 10 √3 प्लस x का मान कितना है 20, ये रखा 20। अब अपन देखो संख्या सीधा √, की नहीं जोड़ सकते, तो सवाल में पहले से ही क्या √, का मान रखना है। तो √3 का मान अभी मैंने आपको बताया था, √3 का मान कितना होता है 1.732, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से होगा
इंटू 1.732 प्लस 20। अब 10 को 1.732 से गुणा करेंगे ना, 1.732 को गुणा करो 10 से, ये 10 से गुणा करना है ना, तो कितना आ जाएगा 17.32। गुणा करके देखो ये कितना आएगा 17.32, तो ये हो गया 17.32 प्लस 20। अब इन दोनों को जोड़ दो, 17 और 20 कितने हो गए 37.32 मीटर। यानी पेड़ की टूटने से पहले जो ऊंचाई थी वो टोटल कितनी थी 17.32 मीटर। आप इस सवाल को इस तरह कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको दोबारा से देखते हैं कैसे करना है। सवाल में आपको ये दिया हुआ है कि एक पेड़ था इतना ऊंचा, ठीक है, बीच में से टूटकर वो जमीन को इस तरह से छू रहा है कि वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, और पेड़ का शिखर और उसका जड़ वाला भाग 10 मीटर दूर है इससे, ठीक है। आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, और ये x, ये जितनी दूरी है ना ये है टोटल आपको ऊंचाई, ये यहां से यहां तक निकालिए। पेड़ पहले इतना ऊंचा था, तो आप h का मान निकालो और x का मान निकालो, दोनों एक ही त्रिभुज से निकालने हैं। एक ही त्रिभुज में 2 बार सूत्र लगाने पड़ेंगे। एक बार पहले tan थीटा का सूत्र लगाया जिससे अपने h का मान आ गया, दूसरी बार cos थीटा का सूत्र लगाया जिससे x का मान आ गया। अब इन दोनों को आपको जोड़ देंगे तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ देंगे, ध्यान रखना है √3 का मान भी रखना है आपको। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट 12वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 13वां सवाल। अब से जो 13वां सवाल है और इसके बाद में 1-2 सवाल छोड़ के उसके बाद में ऐसे सवाल आने वाले हैं जिसमें सभी में 2 त्रिभुज बनेंगे। तो बच्चों को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है त्रिभुज बनाने के अंदर, यानी इसका चित्र कैसे बनाएं। तो आपको क्या करना है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और सवाल के अनुसार ही आप चित्र बनाएंगे ना तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और वो किस तरह से बनाना है वो अभी देखेंगे अपन। तो पहले आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसी के हिसाब से अपने को चित्र बनाना है, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं, देखो, एक अपूर्ण मीनार के आधार से, एक अपूर्ण मीनार मतलब पूरी मीनार नहीं, अभी तक आधी है, ठीक है, के आधार से 120 मीटर दूर, मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। वहां से अभी तक मीनार आधी है, पूरी बनी नहीं है, उससे 120 मीटर दूर कोई बिंदु है, उससे जो मीनार का जो अपूर्ण मीनार है उसका जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो देखो चित्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये मान लिया अभी तक अधूरी मीनार है, ठीक है, ये अभी तक अपूर्ण मीनार है, ठीक है। ये पहले सबसे कहा एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, अपूर्ण मीनार के आधार से, तो मीनार के आधार से ये मीनार का आधार है और इससे 120 मीटर दूरी पर ये बिंदु लिया है। ये कितना है 120 मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिया जिससे इसका मीनार का जो शिखर का कोण बन रहा है ना उन्नयन कोण वो 30 डिग्री है। तो यहां से अपन इसको मिला दें तो ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, ठीक है। पहली वाली लाइन यहां तक समझ में आ गई अपने को, चित्र इसी के अनुसार बनाया। देखो दोबारा से देख लेते हैं, एक मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, एक अपूर्ण मीनार, ये अपूर्ण मीनार है अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसके आधार से 120 मीटर दूर, आधार मतलब ये पाद बिंदु, यहां से 120 मीटर दूरी पर एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, मीनार को और कितना ऊंचा, मीनार को अभी तक और ऊंचा बनाना है। मान लो अपने इतना ऊंचा और बना दिया, ठीक है, इतना ऊंचा और बना दिया, और कितना ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण यानी उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाए। तो यहां से वापस से इसी बिंदु का उन्नयन कोण बना लेते हैं ये, और ये जो कोण है ना ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तब आपको बताना है कि ये कितना और ऊंचा बनाया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये तो आधार दिया है इसको मान लेते हैं h, और ये जो दूरी है इतनी x मान लेते हैं। त्रिभुज मैंने ऐसे दिया ABCD, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको दोनों को त्रिभुज लेना है। त्रिभुज में ध्यान रखें ये जो 90 डिग्री का कोण है वो जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले अपने को जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है आधार, आधार कौन सा है CD बराबर 120 मीटर, उन्नयन कोण है कितना है 30 वह 60 डिग्री, एक 30 डिग्री का है एक 60 डिग्री का। माना BC, जो ऊंचाई BC है वो h है तथा AB बराबर x है। अब देखो त्रिभुज लेंगे। अब पहले त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं BCD।
अब ये सवाल सारे एक तरीके से चलेंगे, ध्यान रखना। एक बार त्रिभुज लिया बी सी डी, ठीक है, पहले ये त्रिभुज लेना है, इससे एक मान निकलेगा, और फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, उससे एक और मान निकलेगा। तो पहले देखो त्रिभुज लिया है बी सी डी, तो बीसी में पहले ऊंचाई देखेंगे, तो ऊंचाई क्या है। अब ध्यान रखना है, दो त्रिभुज जहां भी आएंगे लगभग सभी सवालों में tan का ही सूत्र लगेगा। अब फिक्स हो जाएगा कौन सा सूत्र, tan का, जब दो त्रिभुज हों। लगभग सारे सवालों में, कुछ एक सवाल में हो सकता है अलग लगे, बाकी सभी सवालों में tan का ही सूत्र लगेगा। तो देखो ये त्रिभुज लिया है बी सी डी, आपको मैं इधर अलग बना के बताता हूं इस तरह से। पहले तो देखो बी सी डी का कोण कितना है, कोण बन रहा है 30 डिग्री, ये ऊंचाई h है और ये 120 है, ठीक है। तो इसमें tan थीटा का सूत्र लगाएंगे त्रिभुज बी सी डी में। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो यहां पर कोण कितना है 30 डिग्री का, कोण कितना है 30 डिग्री का, लंब का मान कितना है, ये लंब है, ये कह दो, ये कह दो h है, और आधार कितना है 120। सारणी से देख के tan का मान रखा तो 1 बटे √3 बराबर h बटे 120। वजन गुणा करो, √3h बराबर 120, √3 को h से गुणा किया, 120 को 1 से गुणा करेंगे, h बराबर निकाले तो क्या आ जाएगा 120 बटे √3। और आपको पता है जब भी यहाँ ऐसे बट्टे में संख्या आ जाए अंडरूट की, तो अपन क्या करते हैं, अंडरूट को हटा देते हैं। किस तरह से, अंश और हर में √3 की गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 120 √3 बटे 3, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, ये क्या हुआ, इससे कट जाएगा 3 के पारे से पूरा 4 3 12 यानी 40 बार। कितना आ गया, h बराबर आ गया 40 √3 मीटर। ये अपने कह दिया समीकरण 1। तो देखो एक त्रिभुज से एक का मान आ गया। अब दोबारा से लेंगे कौन सा त्रिभुज, अब जो त्रिभुज लेंगे ए सी डी, पूरा ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में कौन सा त्रिभुज लिया है, ए सी डी में, इसमें भी tan का सूत्र लगेगा, और tan यहां पर कोण कितना है, पहले से tan थीटा बराबर सूत्र तो लिख रखा है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां पर कोण है 60 डिग्री का, देखो यहां पूरा जो ए बिंदु लिया है ना, तो ए से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है, बराबर लंब बटे आधार। अब ध्यान रखना है यहां पर लंब कितना होगा, पूरा यहां से लगा के और यहां तक, यहां से यहां तक, सिर्फ x मत लिखना, यहां पर x लिखते ही तो आपका सवाल ही गलत हो जाएगा। इतना सा आधार थोड़ी, लंब थोड़ी है, लंब तो यहाँ पूरा है यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा x प्लस h, या h प्लस x लिखो या x प्लस h लिखो। तो यहां मैंने लिखा x प्लस h बटे आधार, तो वही 120, आधार कितना है 120, ठीक है। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर h प्लस x प्लस h, और ये इधर आएगा बट्टे में 120। अब कर दो इसकी भी वज्र गुणा, तो इसकी वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 120 को √3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा h प्लस x बराबर 120 √3। देखो h प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, √3 को 120 से गुणा किया। अब यहाँ पे तो गुणा में √3 है, तो फिर गुणा भाग में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कब लिखते हैं, जब अंश और हर में गुणा करते हैं तब भाग में √3 आ जाए, ठीक है, तब करना है। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, जहां पर अपन h बराबर क्या निकाला है, h बराबर निकाला है 40 √3, तो h की जगह रख दो 40 √3, तो x प्लस 40 √3 बराबर 120 √3। अब अपने को x का मान निकालना है, पूछा यही है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाना, तो x का मान निकालने के लिए इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 120 √3 माइनस 40 √3। √3 वाली संख्या से √3 वाली संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, माइनस का है तो कितना बचेगा 80 √3 मीटर, या आप चाहें तो मान रख दो 80 गुणा 1.732, इसको गुणा कर लो 1.732 को, कितना आएगा वो इसका मान हो जाएगा। तो देखो इसको गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 8 3 24 और 1 25, 2 7 8 56 57 58, ऐसे लगी 5 8 5 8 और 5 13, तो 138.56 मीटर आ जाएगा। 138.56 मीटर क्या आ जाएगा, ऊंचाई। मीनार को और ऊंचा बनाना पड़ेगा, x बराबर आए थे, ठीक है। तो अतः मीनार को 138
38.56 मीटर और ऊंचा बनाना है या और ऊंचा बनाया जाए। ठीक है, तो ये था सिंपल सा एक सवाल। लेकिन अब देखो सवाल में सभी में क्या होंगे, एक आधा सवाल कोई और आएगा जिसमें एक त्रिभुज बनेगा, सभी त्रिभुज डबल त्रिभुज से सवाल होंगे और सभी में ही आपको फिक्स हो गया कौन सा सूत्र लगाना है, tan थीटा का ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल को इस तरीके से करना। इसके बाद देखते हैं अगला 14वां सवाल। देखो क्या दिया हुआ है, ये सिंपल सा एक ही त्रिभुज का सवाल है। अब आप खुद कर सकते हो इसको। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो क्या कहा हुआ है, एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। आगे क्या कहा हुआ है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु। तो आपको जब भी ऐसा कहता है तो मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिया, यहां से यहां तक की दूरी है 100 मीटर। ठीक है, और शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से शिखर का, मीनार का शिखर कौन सा, ये रहा, और इस बिंदु से जो शिखर का कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई, तो ऊंचाई अपन क्या मान लेंगे, h मान लेंगे और त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। ये कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये भुजा कौन सी होगी, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो सिंपल सी बात है, अपन लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, आधार क्या दिया है, BC बराबर 100 मीटर। ठीक है, और उन्नयन कोण यानी थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, माना मीनार की ऊंचाई, ज्ञात ऊंचाई करनी है तो ऊंचाई। अब अपन लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सा सूत्र लगेगा, ये आधार और ये लंब, लंब और आधार में कौन सा सूत्र लगता है, अब आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोण कितना है, 30 डिग्री का। कितना है, 30 डिग्री का। लंब का मान कितना है, h, और आधार का कितना है, 100। ठीक है, tan 30 का मान सारणी से देखा तो 1/√3 बराबर h बटे 100। कितना है, h बटे 100। ठीक है, अब अपन इसको वज्र गुणा कर देते हैं, तो √3h बराबर 100, और h का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 100/√3, 100/√3। अब अपने को क्या करना है, इसमें 100 में 1.732 यानी मान रखें तो h बराबर 100/√3 है। अब यहां पर देखो आप चाहें तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, एक बार मैं आपको करके बता देता हूं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 100√3/3। अब ये 3 100 से नहीं कट रहा है, देखो 3 को 100 से काटे तो 3 के पड़े में 100 नहीं आता है, तो कट ही नहीं रहा है, तो फिर अपने को ये गुणा कराने की जरूरत नहीं है। आप तभी गुणा कराएं जब ये आगे वाली संख्या 3 से कटे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको गुणा नहीं करेंगे, इसको ऐसा ही रखेंगे और इसका मान रख देंगे। क्या करेंगे, 1.732 इसका मान रख देंगे, तो 100/1.73, चाहे तो 2 रखो तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद 2 पॉइंटों तक ले लो। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर 100 के अंदर क्या करना है, भाग देना है 1.73 का। क्या करना है, भाग देना है 1.73 का। अब अपन इसके भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले यहां पर इसका पॉइंट हटा लेते हैं। देखो यहां से अगर पॉइंट हटाएं तो आपको पॉइंट हटाना आता होगा, यहां से ऊपर क्या आ जाएगा, गुणा के अंदर ऊपर 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर 100 आ जाएगा। अभी बिना पॉइंट का भाग करो, पहले बिना पॉइंट का भाग करना है आपको, इसके अंदर भाग देना, वही उत्तर आएगा। तो देखो 173 का 10,000 के अंदर भाग देना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, 173 का पहाड़ा लिख लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब देखो पहले कितनी बार भाग जाएगा, 1000 के अंदर भाग देना है, 100 के अंदर तो जाएगा नहीं, 1000 में भाग देंगे तो देखो कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले भाग जाएगा 5 बार। ठीक है, तो यहां लिखा 5, और कितनी बार देना है, 865, इसमें से जाएगा 5, यहां बचा 9, 9 में से जाएगा 3, यहां बचा 9, 1। ठीक है, अगली संख्या उतारी 10। अब देखो कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 बार। देखो आगे 1384 ज्यादा हो गया तो 7 बार जाएगा, तो यहां जाएगा 1211, इसमें भाग देंगे तो यहां जाएगा 9, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 1। फिर से आगे पॉइंट लगाने के बाद अपन 0 लिख सकते हैं, पॉइंट लगाने के बाद एक बार 0 उतार सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब देखो 1384 है, ये जाएगा 6, यहां बचेगा 0 0, 6 बचा। अब देखो
यहां से अगर अपन इसको भाग दें और अगली संख्या उतारे, पॉइंट के बाद एक संख्या उतार सकते हैं, भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो और लगा दिया, ठीक है। अब ये हो गया 600, 600 में कितनी बार जाएगा, 600 में जाएगा 3 बार, तो यह आ जाएगा 519, और इसमें घटाएंगे तो 1, यहां बचेगा 9 में से 1 जाएगा तो 8, आगे जो भी भाग आएगा इतना, तो अपने पास कितना आ गया 57.80। तो अपन इसका उत्तर लिख देंगे 57.80 मीटर। यानी मीनार की जो ऊंचाई है लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 57.80 मीटर। ये तो इस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। दोबारा से देखो, सवाल बहुत सिंपल सा है, यहां से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि 1.732 का मान रखा है, पूरा 732 रखते तो हो सकता है थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर यहां पर पॉइंटों में पीछे हो सकता है 1-2 पॉइंट का फर्क पड़ जाए। क्यों? क्योंकि अपने यहां पूरे 2 ही अंक लिए पॉइंटों के बाद में, तीसरा अंक और लेते तो आप 2 लेके भी कर सकते हो और 3 लेके भी कर सकते हो। एग्जैक्ट आंसर है आपको निकालना है बुक के में जो आ रहा है, तो 3 पॉइंटों के बाद में पूरा लेना है 1.732। √3 का मान क्या होता है 1.73। तो वैसे तो आगे भी चलता जाता है, खत्म नहीं है, यहाँ पूरा मान नहीं है, इसके आगे भी मान है, ठीक है। अगर 1.73 दो, लेकिन आप इतना कर दोगे तो भी आपको बिल्कुल सही है, एक भी अंक नहीं कटेगा, ध्यान रखना। अंक आपको तब भी पूरे मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली अपन पॉइंट के बाद में 2 अंक लेके ही सवाल करते हैं। अब देखो यहां से दोबारा से समझते हैं, सीधा सीधा आपको सवाल के अंदर दे रखा था, आधार दिया हुआ है 100 मीटर, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आधार और ऊंचाई में अपन सूत्र लगाते हैं tan थीटा का, और थीटा बराबर यानी कोण दे रखा है 30 डिग्री का। सीधा सीधा सवाल यहां तक हल हो जाएगा, बॉल बिल्कुल आसानी से। अब आपको यहां से दिक्कत थोड़ी सी है कि पॉइंट वाला भाग है, अगर ये आपको पॉइंट वाले भाग अच्छी तरह आते हैं तो फिर तो आपको कहीं गाड़ी रुकने वाली नहीं है, आप सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये था इसका 14वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 15वां सवाल। 15वां सवाल आपको क्या है, थोड़ा सा आपको कहें तो 10th लेवल से थोड़े से ऊपर का है। क्यों? क्योंकि एकमात्र सवाल है जिसके अंदर आपको कोण 15 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि इसका मान भी आपको सवाल के अंदर दे रखा है कि इसका मान होगा। सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन जो इसमें सवाल करने के बाद में अपन जो इसका कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और सवाल आपको किस तरह से करना है, बहुत ही आसान तरीके से, देखो किस तरह से करेंगे सवाल। देखो पहले समझते हैं, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से 15 डिग्री है। किस तरह से, देखो चित्र साथ में बनाएंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। ये मान लो कोई स्तंभ है, यहां पर एक बिंदु है, ठीक है, जिससे इसका कोण बन रहा है, यहां पर मान लो बिंदु है जिससे इसका कोण बन रहा है वो 15 डिग्री का है। ये जो कोण बन रहा है वो 15 डिग्री का है। यही कहा हुआ है देखो सवाल में, किसी स्तंभ की चोटी, स्तंभ की चोटी का मतलब स्तंभ का शीर्ष, उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से, समतल पर स्थित ये कोई बिंदु हो गया जहां से उसका 15 डिग्री कोण बन रहा है। आगे देखो, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी कोई व्यक्ति है वो स्तंभ की तरफ चलता हुआ आ रहा है, इधर से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक उसने 100 मीटर की दूरी भी तय कर ली, यहां से यहां तक की है, और चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब वो यहां पर खड़ा है तब उसका कोण कितना हो गया, ये 30 डिग्री का हो गया, कोण 30 डिग्री का हो गया। यहां से यहां तक चला है 100 मीटर, तब कोण 30 डिग्री का हो गया। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है 10 15 का मान 2 - √3 होता है, ठीक है, आपको मान दे रखा है। तो अपन क्या कर देते हैं, त्रिभुज का नाम लेते हैं ABCD, इसको मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं h। देखो पूरी ऊंचाई कितनी है, h है, ये यहां तक का आधार तो x है, लेकिन पूरा आधार यहां से यहां तक का बताओ कितना होगा, तो बात करें तो 100 + x हो जाएगा। यहां से पूरा आधार, ध्यान रखना, क्योंकि 100 तो ये इतना ही है, ध्यान रखना 100 ये है, x ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 + x। तो जो चीज पहले दे रखी है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है दूरी, कौन सा, CD बराबर 100 मीटर, उन्नयन कोण आपको दे रखा है 15 डिग्री व 30 डिग्री, ठीक है। माना AB बराबर h तथा BC बराबर x, ये दो दूरियां आपने मान ली। अब देखो पहले त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज ABC, आधार ये है, ऊंचाई ये है, त्रिभुज ABC में लगाएंगे कौन सा सूत्र है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो यहां पर कोण कितना है, ये त्रिभुज लिया है, सिर्फ ध्यान रखना, ये यहां से यहां तक का ये त्रिभुज लिया अभी तक, तो यहां पर कोण 30 डिग्री है,
कोण कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखा कोण 30 बराबर लंब, लंब का मतलब इसका ऊंचाई कितनी है h और आधार कितना है x, तो यहाँ रखा x। अब अपन सारणी से मान रखते हैं tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बट्टे x, वजन गुणा किया तो x बराबर आ गया √3h। ये समीकरण एक कह के यही छोड़ दो, ठीक है। पहली समीकरण से मान निकालिए। अब देखो दोबारा से त्रिभुज लेंगे, कौन सा दूसरा त्रिभुज। अब त्रिभुज लेंगे ABD, पूरा ध्यान रखना ABD, तो लेते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में इसमें भी सूत्र कौन सा लगाना है tan का ही, और इसमें कौन कितना है अब की बार, यहाँ पूरा त्रिभुज लेंगे तो बीच वाली भुजा ही भूल जाओ आप, दूसरा जब त्रिभुज लेंगे बीच वाली भुजा को ही भूल जाओ, पूरा बाहर का त्रिभुज है ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब तो वही है h, आधार कितना होगा, आधार पूरा है ध्यान रखना, तो खाली 100 भी नहीं लिखेंगे, खाली x भी नहीं लिखेंगे, पूरा लिखना है x + 100। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपका सवाल यहाँ गलत हो सकता है, तो बहुत ध्यान रखना, आधार लिखना है x + 100। इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताया था कि आधार ये होगा, ठीक है। अब देखो tan 15 का मान कितना होता है, ये आपको सवाल में पहले ही दे रखा है। tan 15 का मान होता है 2 - √3, ये लिख लिया 2 - √3 h बटे x + 100। अब थोड़ा सा सवाल यहाँ पर देखो, सवाल तो वैसे लगभग हो चुका है, 80% सवाल हो चुका है। अब आपको सिर्फ मान निकालना है, पूछा क्या है ऊंचाई का, उसके लिए आपको सवाल का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो बहुत ध्यान से देखना है। अब आपको देखते जाए मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर वज्र गुणा कर लेते हैं पहले, h को 1 से गुणा किया तो ये आ गया, ठीक है, इसको इससे गुणा कर दिया, h को इससे गुणा किया और ये इससे गुणा होगा, यानी x + 100 और गुणा में है 2 - √3, ठीक है। अगर मैं 2 - √3 को इधर लाऊं और x + x को इधर रखूं, देखो जैसे x + 100 तो इधर का इधर पड़ा है, बराबर में मैंने क्या किया 2 - √3 इसको इधर लाएंगे तो भाग में, यानी h के भाग में आ गया 2 - √3। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा 2 - √3। अब क्या है, इसका करना है परमेकरण, जो अपने सवाल में सीखा था, 7वीं प्रश्नावली के अंदर भी सीखा था, कि बट्टे के अंदर सवाल में आ जाए तो उसके विपरीत चिन्ह के ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, परमेकरण जिसको बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, उल्टे चिन्ह की गुणा करनी है ऊपर और नीचे, 2 + √3। ये ऊपर नीचे उल्टे चिन्ह की गुणा करने से क्या होगा, नीचे सूत्र बन रहा है a + b a - b का, a + b a - b वाला सूत्र बन रहा है। तो देखो यहां से किस तरह से करेंगे, ये इधर तो x + 100 ऐसा कैसा पड़ा है, बराबर यहां देखो h 2 + √3 बटे h को इससे गुणा किया, नीचे नीचे वाले गुणा करेंगे तो a + b a - b वाला, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो x + 100 का 100 पड़ा है, ठीक है, इधर हो जाएगा h 2 + √3, या h की करा देते हैं अंदर गुणा, ऊपर वाले में h की गुणा इससे भी और इससे भी, तो ये हो गया 2h + √3h बटे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2h + √3h, ठीक है। और इधर अपन क्या करते हैं, यहां से x + 100 ऐसा कैसे पड़ा है, बटे में 1 बचा, लिखना कोई जरूरी नहीं है, बटे में 1 बचा हुआ है, वैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हो लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से आपने x की जगह क्या निकाल रखा है, x बराबर √3h लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखा x की जगह मैंने लिख दिया √3h + 100 बराबर 2h + √3h। अब देखो ये प्लस का √3h है, ये इधर है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। चाहे तो आप यहीं से काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, ये इधर प्लस का है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस में ये कट जाएगा। तो 100 बराबर आपके पास बचा हुआ है, 100 बराबर 2h बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 100 बराबर 2h, इधर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो h बराबर क्या आ जाएगा, 100 बटे 2, देखो इधर 2h बचा है, इधर 100 बचा हुआ है, तो 2h बराबर 100 है, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो भाग में, ये इससे कटेगा तो कितनी बार, 50 बार, तो h बराबर कितना आ गया, 50 मीटर। और h अपने क्या माना था, मीनार की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। लास्ट में ये लाइन लिखनी है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। देखो दोबारा से सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसा सवाल है। दिक्कत आपको कहां से शुरू हो सकती है, यहां से,
तो आपको क्या करना है, जहां से परिमेयकरण करके थोड़ा सा सवाल ये हल करने के लिए, उत्तर सही लाने के लिए इस तरह से किया है, बाकी सवाल वैसा का वैसा है। दोबारा से देखते हैं, सवाल में ये दिया हुआ है कि एक मीनार है, ठीक है, जिससे समतल पर स्थित कोई बिंदु से एक बार कोण बनना है 15 डिग्री। जब मीनार की तरफ 100 मीटर चलते हैं, तो यहां से यहां तक ऐसा नहीं है कि मीनार के पास पहुंच गया है, पहुंचा नहीं है अभी तक, बीच में ही है, ठीक है। यहां से 100 मीटर चला, अब इस बिंदु पर आ गया, पहले बिंदु पर 15 डिग्री का, दूसरे बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। आपको बताना है मीनार की ऊंचाई। आपको सवाल उसी तरीके से करना, आगे के सवाल सारे इसी तरीके से। और अपने एक पहला सवाल भी किया था इससे पहले, जो नंबर था 13वां सवाल, वो भी कुछ इसी तरीके से ही था, उसमें भी 2 त्रिभुज बन रहे थे लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, पहले ये त्रिभुज लेना है, कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो। पहले ये त्रिभुज लिया एबीसी, एबीसी त्रिभुज लेना है, tan थीटा का सूत्र लगाना है, फिक्स है, और इससे एक मान निकाल लेना है, h या x के बीच में ये मान निकाल लेना, ठीक है। ये समीकरण 1 अब छोड़ देना इसको। अब दूसरा त्रिभुज यानी पूरा त्रिभुज लेना है एबीडी, उसको हल करते जब यहां तक हल कर लिया, अब यहां से सवाल के अंदर जो मेन बात है वो यहां से शुरू होती है। आपको बट्टे में आ रहा है 2 माइनस √3, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका परमेयकरण कर दो। परमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह की गुणा कर दो, ठीक है। ये देखो 2 माइनस √3 था, 2 प्लस √3 बट्टे 2 प्लस √3, ऐसा आपने 7वीं प्रश्नावली में भी किया था साइन थीटा कॉस थीटा के साथ, ठीक है। तो अब देखो नीचे क्या सूत्र बन जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस वाला, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर ऐसे कैसे पड़ा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ऊपर h के अंदर गुणा करा दी, ठीक है। बट्टे में देखो स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखो यहां से क्या किया, समीकरण 1 से x का मान रखा, x का मान अपने पहले ही निकाला था √3h, ये √3h रख दिया यहाँ पे, x की जगह √3h, सामने भी √3h था, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये कैसे कटे, वास्तव में तो ये इधर लाएंगे ना तो माइनस के हो जाएंगे, तो √3 में से √3h घटाएंगे, √3h माइनस √3h, सेम संख्या में से घटाते तो 0 यानी कट गया, 2h बराबर 100 बचा। अब तो आपका उत्तर आ जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो भाग में, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। तो ये था आपका 15वां और महत्वपूर्ण सवाल। तो ये थे आपके कुछ 8वीं प्रश्नावली के कुछ और सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।